सो यू ऑल नो दैट लाइफ इज़ वेरी रैंडम, बट नंबर्स हमारे जीवन को चैनलाइज करते हैं, हमारी लाइफ में एक ऐसा सिस्टमैटिक बैलेंस लेकर के आते हैं जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को एक स्टेबिलिटी के साथ चला पाते हैं। आपने देखा होगा कई बार आप जिस डेट पर पैदा हुए हैं या जिस डेट पर आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम हैं। और कई बार जब यूनिवर्स हमसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो आपने कई सारे वीडियोस में सुना होगा कि वो भी नंबर्स के थ्रू कनेक्ट करता है। आपको बार बार 1111 सीरीज़ में दिखना शुरू हो जाता है, सीरीज़ ऑफ नंबर्स आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। दैट मीन्स कि यूनिवर्स भी जब आपसे कनेक्शन जोड़ना चाहता है तो वो हमेशा नंबर्स के थ्रू कनेक्शन जोड़ता है। तो कहीं ना कहीं पे नंबर्स जो हैं वो हमारे लाइफ के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए मैं आज आपसे आपके नंबर्स की बात करूंगी कि न्यूमरोलॉजी आपके लिए अक्टूबर के महीने के हिसाब से कैसी रहेगी। कई बार हम अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली अपने नाम में कुछ बदलाव करते हैं तो लाइफ में काफ़ी बदलाव हो जाता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं पे आपको भी ये जानना ज़रूरी है कि आपके लिए हर महीना जो है वो आपके न्यूमरोलॉजिकली आपके मूलांक के हिसाब से कैसा रहेगा। अब मूलांक आप कैसे समझेंगे? तो देखिए, आपकी जो बर्थ डेट है, मैं यहाँ सिर्फ डेट की बात कर रही हूँ, मंथ को ऐड नहीं करना, ईयर को ऐड नहीं करना, मैं सिर्फ डेट की बात कर रही हूँ। मान लीजिए अगर आपका मूलांक 1 है तो आपका जो बर्थ डेट होगा वो किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 होगी। इस तरीके से आप अपना मूलांक कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हर एक मूलांक के अनुसार हम बात करेंगे कि अक्टूबर का महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा। अब अक्टूबर को भी मैं काउंट करूँ तो देखिए 10th मंथ है विच काउंट्स ऑन 1, तो कहीं ना कहीं पे 10वां महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे नंबर 1 वाले लोगों के साथ। तो जैसे मैंने कहा कि 1, 10, 19 या 28 अगर आपका बर्थ डेट है किसी भी महीने का तो आपका मूलांक हो गया 1। हम रेमेडीज़ की भी बात करेंगे हर एक नंबर्स हर एक मूलांक वाले लोगों के लिए। तो देखिए, आप लोगों के लिए अगर मैं देखूं तो ये पूरा महीना ना कई सारे ऐसे उत्सवों से भरा हुआ रहेगा, कई सारे मांगलिक कार्यों से भरा हुआ रहेगा। इस महीने की शुरुआत में कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। जिन लोगों के साथ आपने ये समय बिताने के लिए प्लान किया है या आप सोच रहे हैं या एक ब्यूटीफुल मेमोरीज आप सेट करना चाहते हैं, तो इस महीने की शुरुआत उन लोगों के साथ वक्त बिताने से हो सकती है। आर्थिक मामले जो हैं वो बाहरी व्यक्तियों के सहयोग से काफ़ी हद तक आप एक बेहतर मुकाम हासिल करेंगे। इस महीने के अंदर एक्सपेंसेस को आप कट ऑफ कर पाएंगे। ज़रूरत की चीज़ों पर हालांकि खर्चा ज़रूर होगा, लेकिन हाँ, आपके जो जहाँ से कहीं ना कहीं पे कॉस्ट कटिंग हो रही है उन चीज़ों पर आप एक अंकुश ज़रूर लगाएंगे, यानी कि आप सेविंग्स के ऊपर इस महीने में ध्यान ज़्यादा देंगे। लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से ये महीना बहुत ही बढ़िया है, लेकिन कोर्ट कचहरी के मामले जो हैं लगभग 15 दिनों के लिए उसमें तेज़ी आती हुई नज़र आती है। तो कोर्ट कचहरी के मामलों में कोई भी ऐसा विवादित बयान आपको नहीं देना, हालांकि बाकी के 15 दिन आपके लिए फेवरेबल रहेंगे। सो इनिशियल 15 दिनों में थोड़ा सा एहतियात, थोड़ी सी सावधानी ज़रूर बरतिएगा। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी हेल्थ इश्यूज़ थोड़े से परेशान कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस हो सकती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस परेशान कर सकते हैं, या फिर माइग्रेन की समस्या परेशान कर सकती है। इन सभी लिहाज से आपको थोड़ा सा खुद को सावधान रहना है। इसके अलावा अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स इस अवधि में बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे। देखिए, 1 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना वो वैसे भी हमेशा सूर्य का नंबर है, लीडरशिप क्वालिटी को शो करता है। और कहीं ना कहीं पे 1 नंबर वाले लोग हमेशा हर चीज़ को बहुत चैनलाइज करके चलते हैं। बट यहाँ पर इस महीने के अंदर आपका यही ट्रेट स्टूडेंट्स के अंदर काफ़ी हद तक दिखाई देगा, जिसकी वजह से आपका जो आउटपुट है, आपका जो प्रदर्शन है वो आपके काम में, आपकी पढ़ाई लिखाई में बहुत बढ़िया तरीके से रहेगा। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऑप्ट करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए महीना बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी एनर्जीज़ को फोकस्ड करके रखना है, क्योंकि बीच में डिस्ट्रैक्शंस दिखाई देती हैं। वैवाहिक जीवन की बात करी जाए तो मैरिज लाइफ में एक लंबे समय के बाद, प्रॉब्लम्स के बाद अब कहीं ना कहीं पे एक स्टेबिलिटी वाला फेज दिखाई देता है। इस महीने के अंदर आप शादी फिक्स कर सकते हैं, शादी के लिए किसी को प्रपोज कर सकते हैं। इफ़ यू आर सिंगल तो आप किसी से मुलाकात आपकी हो सकती है। तो इस तरह के सर्कमस्टांसेस जो हैं वो बनते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अगर किसी ने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप लोग थोड़ा सा सोच समझ करके ही आप आगे बढ़िएगा, बिकॉज पैसे का बड़े अमाउंट का लेन देन इनिशियली बहुत बढ़िया नहीं रहेगा।
अगर मैं उपाय की बात करूं तो आप लोगों को हर रविवार, हर संडे को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन उपाय रहेगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और ख़ास तौर पर इस महीने के अंदर जो लोग बहुत ज़्यादा फॉल बैक करते हैं, आगे बढ़ चढ़ कर डिसीजन नहीं ले पाते, उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो कहीं ना कहीं पे ये उपाय स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, आप व्यापार कर रहे हैं आपके लिए भी बहुत अच्छा है, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी और बहुत अच्छा है, और इनफैक्ट आप रिलेशनशिप में बेहतरी चाहते हैं तो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं नंबर। तो आप जानते हैं आपका मूलांक आपको कैसे काउंट करना है। 2 नंबर वाले लोगों की बात करूं तो देखिए 2 नंबर चंद्रमा का नंबर होता है। ऑलरेडी बहुत इमोशनल होते हैं ऐसे लोग, लेकिन आप लोगों के लिए अक्टूबर के महीने की शुरुआत एक नए दृष्टिकोण के साथ हो सकती है। आप लोग एक नई ही दिशा में सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे। आपके करियर फ्रंट पे काफ़ी हद तक बेहतर परिणाम आपको मिलते हुए नजर आते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी और ख़ास तौर पर आप लोग नए डिसीजंस ले सकते हैं। किसी नई दिशा में ही आगे बढ़ चढ़ कर कार्य करते हुए नजर आते हैं। ये महीना खास तौर पर डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए, इंटरनेट से जुड़े हुए लोगों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। इनफैक्ट अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको बेहतर परिणाम, बेहतर रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे इस महीने के अंदर। व्यापारिक दृष्टिकोण से हालांकि आप लोग एक्सपेंशंस भी करते हुए नजर आते हैं, आप अपने काम का विस्तार करते हुए नजर आते हैं, उसके लिहाज से भी बढ़िया समय है। 12 अक्टूबर के बाद आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। व्यापार अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करना चाहते हैं, किसी तरह की डील्स फाइनलाइज करना चाहते हैं, उसके लिहाज से बहुत बढ़िया समय रहेगा। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के साथ सामंजस्य, एक दूसरे के साथ एक कंपैटिबिलिटी बनाना बहुत आसान हो जाएगा इस महीने में। हालांकि देखिए 2 नंबर वाले लोग बहुत इमोशनल होते हैं, उस कारण ऐसा नहीं हो कि आपके साथी या आपके पार्टनर या लव पार्टनर जो हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। सो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कहीं ना कहीं पे दूसरों के ऊपर देखिए इमोशनल डिपेंडेंस जो है वो नहीं बनानी चाहिए। चाहे आप किसी भी रिश्ते में हो, आपको आपकी खुशी के लिए हमेशा खुद पर ही निर्भर होना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई आप अपनी खुशी अपने अंदर ही ढूंढिए, सिर्फ इस चीज़ को नेगेटिव फ्रेम में नहीं लीजिएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब आप इमोशनल डिपेंडेंस दूसरों के ऊपर लगाने लगते हैं ना, तो कहीं ना कहीं पे देखिए अगर सामने वाले का मूड ख़राब है तो आप भी अपना मूड ख़राब कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर कंपैटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर एक इंसान तकलीफ़ में है तो शायद आप नॉर्मल हैं तो आप उसे सहारा दे सकते हैं, लेकिन उसे देख करके अगर आप भी परेशान हो जाएंगे, आप भी डिपेंडेंस ढूंढेंगे उस इंसान के ऊपर, तो कहीं ना कहीं पे दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। सो इस चीज़ को एक पॉजिटिव फ्रेम में लीजिएगा और कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आपका पार्टनर परेशान है या वो कहीं ना कहीं पे इमोशनल सेटबैक कर रहा है तो आप उस चीज़ से उसको बाहर निकाल सकें। दूसरी बात, लव रिलेशनशिप्स की बात करी जाए तो यहाँ पर मनमुटाव नज़र आता है। हो सकता है कुछ समय के लिए बातचीत बंद हो सकती है, तो आप लोग बहुत जल्दबाजी में फैसला नहीं कीजिएगा। यहाँ पर देखिए नए रिश्तों की शुरुआत भी आप लोग कर रहे हैं, लेकिन महीने की शुरुआत जो होगी वो काफ़ी हद तक विवादित मुद्दों के साथ हो सकती है। तो बेहतर है आप सोच समझ करके ही फैसला करें, सोच समझ करके ही अपने शब्दों का चयन करें। इन्फेक्शन से दूरी रखनी है, अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। हाँ, खान पीन में सावधानी ज़रूर बरतेगा, बहुत ज़्यादा ऑयली जंक फूड आपको नहीं खाना है। अक्टूबर का महीना वैसे भी नवरात्र का है, तो इसलिए देवी की आराधना ज़रूर करें और इस अवधि के अंदर अपने जो अनाहत चक्र है, आपका जो हार्ट चक्र है, उसे आप बैलेंस ज़रूर करें। स्टूडेंट्स के लिए देखिए महीना बहुत ही लाभकारी रहने वाला है, बिकॉज आप लोगों के लिए इस अवधि के अंदर नया बेंचमार्क आप सेट कर सकते हैं। तो काफ़ी हद तक ये प्रदर्शन करने का समय है। जितना सोचना था आपने सोच लिया, दिस इज़ द टाइम फॉर द एक्शन नाउ। आप आगे बढ़े, इम्प्लीमेंटेशन कीजिए जो भी आपने सोचा है उसके लिए। आप लोगों के लिए उपाय की बात करी जाए तो देखिए बहुत लंबे समय से जो फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस चल रही है उसके लिए हर शुक्रवार श्री सूक्त जी का पाठ ज़रूर करें। इस महीने के अंदर आपके लिए सारी ही परेशानियां, फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो खत्म होंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 3 वाले लोगों के लिए भी आप जानते हैं कि भाई आपको कैसे कैलकुलेट करना है अपना मूलांक। और आप लोगों के लिए अगर मैं 10वें महीने की बात करूँ, अक्टूबर के महीने की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं पे इस महीने के अंदर आपको सोच समझकर चलने की ज़रूरत है। आप काफ़ी सारे मुद्दों को लेकर के एक दिमाग में एक बॉक्सिंग करते जा रहे हैं। दैट मीन्स अगर आपकी किसी से कोई बातचीत बंद है या कहीं ना कहीं पे आप किसी से एक कम्युनिकेशन में नहीं है, तो उसकी बातों को बॉक्स करना, दैट इज़ क्रिएटिंग नेगेटिविटी इन योर माइंड। तो उस चीज़ को दिमाग में सोच करके चलिए कि आपको पॉजिटिव रहना है। महीने की शुरुआत एक ऑप्टिमिज्म के साथ करनी है, आशावादी होकर के करनी है।
दूसरी बात, इस महीने के अंदर वर्तमान स्थिति को देखते हुए आपकी कार्यक्षमता जो है वो बेहतर होती हुई नज़र आती है। आपके लिए सफलता का योग बनता है, नए नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, इनफैक्ट पार्टनरशिप्स के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इनफैक्ट आप फीमेल्स जो हैं अपना खुद का कोई कार्य करना चाहती हैं, बहुत अच्छा समय है। जिन लोगों का वाणी से जुड़ा हुआ काम है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। सिर्फ और सिर्फ मन पर कंट्रोल करके चलें, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आकर के कोई कार्य नहीं करना है। गुप्त शत्रुओं से सावधानी बरतिएगा और ऐसे लोगों से सावधानी बरतिएगा जो कि अननेसेसरी एडवाइसेस आपको देते हैं। आपके जो पार्टनर्स हैं उनके साथ एक कम्युनिकेशन बैलेंस बनता हुआ नज़र आता है। इस महीने में ख़ास तौर पर आप देखेंगे जो लव रिलेशनशिप्स हैं वो ब्लूम करते हुए नज़र आते हैं। एक दूसरे के साथ एक अच्छा वक्त बिताएंगे, आप आउटिंग पर जा सकते हैं, रोमांटिसाइज कर सकते हैं डेट्स को। लव रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में महीने के मिड में कहीं ना कहीं पे थोड़े बहुत इश्यूज आते हुए नज़र आते हैं। स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं भी नज़र आ रही हैं महीने के अंत में, तो कहीं ना कहीं पे आप अपनी पाचन से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर के थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। बहुत ज़्यादा ऑयली जंक फूड नहीं खाइएगा इस महीने के अंदर। जिन लोगों को लिवर या पैनक्रियास से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, डायबिटिक हैं, आप लोग भी अपनी दवाइयाँ समय पर लीजिएगा। कोशिश करें अपनी दवाइयों को घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप रख दीजिएगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समय जो है, ये प्रोसेस जो है वो लर्निंग का है, तो आप इस समय पर अपनी स्किल्स को पॉलिश ज़रूर कीजिएगा। जहाँ जहाँ पर कमी है उसको पॉलिश ज़रूर कीजिएगा, बजाय कि आप इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, दिस इज़ द टाइम विच इज़ वेरी क्रूशल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये महीने में जितना आप हार्डवर्क करेंगे उतना ही बेहतर आपको आउटपुट भी मिलेगा। सो बेहतर यही होगा कि इस चीज़ को आप एटलीस्ट दिमाग में रख करके चलें। उपाय क्या करना है, तो 3 नंबर वाले जो लोग हैं, भगवान विष्णु की आराधना करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए करना बेहद लाभकारी रहेगा, या फिर आप कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। बिकॉज विष्णु सहस्त्र नाम जो है आपको थर्सडे के दिन जाप करना है। अगर आपको ये बहुत मुश्किल लगता है, बहुत लंबा लगता है और ख़ास तौर पे संस्कृत में होता है, तो इसीलिए आप कोशिश कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप सिर्फ कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं, जो आप कहीं पर भी कभी भी कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की पूजा जो है, जब आप नियम से करते हैं तो कहीं ना कहीं पे आपके जीवन में सरलता आती चली जाती है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ये उपाय आप करेंगे, आपकी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टैकल्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो खत्म होती चली जाएंगी। तो बात करते हैं नंबर 4 वाले लोगों की। अब नंबर 4 वाले लोगों के लिए ये जो 10th मंथ है, अक्टूबर का मंथ है, कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। महीने की शुरुआत जो है, परिवार में एकजुटता नज़र आती है, जिसकी वजह से आपको कामकाज में सपोर्ट मिलेगा, आपके फाइनेंसेस में सपोर्ट मिलेगा, भाइयों के साथ बेहतर एक रिश्ता बनता हुआ नज़र आता है। इस महीने के अंदर से कई सारी ऐसी ओकेजन्स हो सकते हैं जहां पर गेट टुगेदर्स आपको करनी पड़ सकती हैं। महीने की शुरुआत में कार्य क्षमता को लेकर के एक बेहतर प्रदर्शन आपको करने का मौका मिलेगा। इस अवधि के अंदर जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, या फिर इन क्षेत्रों में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म्स आपको मिल सकते हैं। इस अवधि में जो डांसिंग में, म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। महत्वाकांक्षी जो लोग हैं, ख़ास तौर पे अगर सरकारी नौकरी आप चाह रहे हैं, तो इस महीने के अंदर आपको एक कहीं ना कहीं पे मार्गदर्शन के साथ साथ एक रास्ता मिल सकता है आगे बढ़ने के लिए। इसके अलावा जो ऊंचे ओहदे पे लोग हैं, उनके लिए भी प्रमोशंस नज़र आते हैं और काफ़ी हद तक आप देखेंगे आपके सीनियर्स के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा बनता हुआ नज़र आता है। व्यापारिक स्तर पे भी समय बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ और सिर्फ किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करना इस महीने में बहुत बढ़िया नहीं रिजल्ट्स लेकर के आएगा। अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो रिश्तों के लिहाज से ये महीना कहीं ना कहीं पे देखिए इनिशियल स्टेज पे बहुत बेहतर रहेगा। तो रिश्तों के हिसाब से ये महीना इनिशियल स्टेज में बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे, सिचुएशंस थोड़ी सी क्रिटिकल होती हुई नज़र आती है। जिन लोगों के कोर्ट कचहरी में कोई मामले चल रहे हैं, आप लोगों को अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है, अपनी इमोशनल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस महीने का जो मिड रहेगा वो थोड़ी सी टेंशन और एंग्जाइटी दे सकता है आप लोगों को। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का साथ में पूजन करें तो आप देखेंगे जो लोग साथ में आना चाहते हैं, फिर से रिकॉन्सिल करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए समय बेहतर रहेगा। दूसरी चीज़, लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से समय अच्छा है। आप अगर शादी के बारे में सोच रहे हैं, आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं फॉर मैरिज। दूसरी बात, अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है, या आप शादी की डेट्स फाइनलाइज कर सकते हैं। नए नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। इसके लिहाज से समय बहुत ही अच्छा रहेगा।
हेल्थ के नज़रिए से देखा जाए तो जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप की दिक्कत है, पीठ में, गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल की समस्या है, बॉडी पोस्चर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग अपना ज़्यादा ध्यान रखिएगा। घर में बच्चे जो हैं उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा, बच्चों को चोट आदि लगने से बचाइएगा। और स्टूडेंट्स के लिए भी आपको देखिए मेंटल स्ट्रेस से थोड़ा सा दूरी बनानी है। इस अवधि में आपको करना क्या है, इस अवधि के अंदर आप कोशिश करेंगे भगवान शिव की आराधना ज़रूर करें और कोशिश करें हर मंडे को शिव चालीसा का पाठ ज़रूर करें, हो सके तो डेली। जो बच्चे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनके देखिए माथे पर एक सफ़ेद चंदन का तिलक लगा दीजिएगा, उनको कोई परेशानी नहीं होगी, स्ट्रेस से दूर रहेंगे, एंग्जाइटी से दूर रहेंगे। और साथ ही साथ में उनके आसपास आप मोर पंख लगा सकते हैं, उनके बेड के पिलो के नीचे आप मोर पंख रख सकते हैं। बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 बुध का नंबर होता है। आप लोगों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, तो देखिए महीने की शुरुआत जो हो रही है वो काफ़ी हद तक कार्य क्षेत्र के लिहाज से बहुत ही बढ़िया परिणाम लेकर के आएगी। आप लोग देखेंगे छोटी छोटी चीज़ों से आप सफलता हासिल करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों में लाभ ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये महीने की शुरुआत खास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी जो अपॉर्चुनिस्ट हैं या फिर कहीं ना कहीं पे आप लोग बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं या बहुत समय से हार्डवर्क कर रहे हैं, आउटपुट नहीं मिल पा रहा था। इस अवधि में एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। कहीं पर स्पीकर हैं, आप लॉयर हैं, राइटर हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस अवधि में आप लोगों के लिए इन फील्ड्स के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। नौकरी पेशा जो लोग हैं उन लोगों के लिए कुछ समय लग सकता है दूसरी नौकरी मिलने में, अगर आप नौकरी में बदलाव चाहते हैं। नहीं तो बदलाव कोशिश करें कि इस महीने में ना ही करें तो बेहतर होगा। लेकिन हाँ, प्रमोशन या आगे बढ़ने के चांसेस के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यापार में मुनाफा होगा, बढ़ोतरी दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर दूसरों पर डिपेंडेंसी करना ये परेशानी का कारण बन सकता है। तो अगर आप देखिए बहुत अपने ऊपर नहीं बल्कि दूसरों के ऊपर सोच रहे हैं कि भाई वो ऐसा करेगा तो मैं ऐसा कर लूँगा, तो वो काम नहीं हो पाएगा। इस महीने में आपको खुद पर निर्भरता ही रखनी पड़ेगी। सेहत के लिहाज से जिन लोगों को थायराइड है, कफ की समस्या है, बहुत ज़्यादा कॉफिंग है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस हैं, थ्रोट इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, आप लोगों को अपना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इस महीने में बेलपत्र जो है वो आप शिवलिंग के ऊपर ज़रूर अर्पित करें और नमः शिवाय का पाठ ज़रूर करें। स्टूडेंट्स के लिए हालांकि ये समय बहुत ही बढ़िया रहेगा, बिकॉज आप लोग कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि नेशनल लेवल पर आपको लेकर के जा सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के जा सकती हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए लिहाज से समय बहुत अच्छा रहेगा, या स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू जो बच्चे एडमिशन्स लेना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए माँ सरस्वती की आराधना करना भी अच्छा रहेगा। बात करते हैं नंबर 6 वाले लोगों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। कार्य क्षेत्र के लिहाज से आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नजर आती हैं, लेकिन इस महीने के अंदर फाइनेंसेस जो हैं वो जितने आ रहे हैं उतने खर्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। आप घर की सजो सजावट के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, रेनोवेशन के ऊपर खर्चा हो सकता है, अलग अलग एक्सपेंसेस के ऊपर खर्चा होता हुआ नजर आता है। बट समवेयर समहाउ इन द मिड ऑफ दिस मंथ आप चीज़ों को बैलेंस करेंगे, मैनेज करेंगे, अपने खर्चों पे कट ऑफ ज़रूर करेंगे। कहीं ना कहीं पे अगर मैं बात करूं कार्य क्षेत्र में बदलाव की, तो यहाँ पर नौकरी में बदलाव दिखाई देता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। लेकिन देखिए अपॉर्चुनिटीज़ जितनी जल्दी आ रही हैं उतनी जल्दी जाएंगी भी, तो अगर आप समय पर फैसला नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं हो आपके हाथ में आई हुई चीज़ आपके हाथ से निकल जाए। दूसरी बात, कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है इस महीने के अंदर, सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल एंड वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक। व्यापारी जो लोग हैं उनके लिए खरीद फरोख्त के मामले में बढ़िया मुनाफा होता हुआ नज़र आता है। आप कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कमोडिटी, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में आप लोगों को फ़ायदा होगा, LICs में फ़ायदा हो सकता है। इनफैक्ट जो लोग लॉ फर्म से जुड़े हुए हैं वर्क प्लेस पर, उन लोगों को फ़ायदा हो सकता है। सो इन ऑल वर्क प्लेस आपका व्यापार जो है वो बहुत बढ़िया रहने वाला है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर ख़ासतौर पे जो लोग रिस्क वाले काम करते हैं, आप लोगों को अपना खासा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रिस्क में यहाँ पर चीज़ें परेशान कर सकती हैं। दूसरी बात, अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो रिश्तों के लिहाज से ये महीना उतना बेहतर नहीं जाएगा जितना कि आप सोच रहे हैं 6 नंबर वाले लोगों के लिए। तो आप लोग अगर कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बहुत सोच समझ करके कीजिएगा। ऐसा नहीं हो आपकी बातें आप पर उल्टा ही परेशान कर दें आपको, या आपकी बातें उल्टा ही आप पर रिवर्ट बैक हो जाएं। सो कहीं ना कहीं पे आपको हर लिहाज से सावधानी बरतनी है, चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे लव रिलेशनशिप्स हो। लेकिन हाँ, एक पॉजिटिविटी नज़र आती है आपके लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर चाहे अगर मैं लव रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आती हैं। अगर अभी तक शादी विवाह का कोई
प्रस्ताव नहीं आ रहा था तो या तो प्रस्ताव आ सकते हैं, आपकी शादी फाइनलाइज हो सकती है, आप किसी से मुलाकात कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हुई नज़र आती हैं। दूसरी बात, जिन लोगों के ऑलरेडी रिलेशनशिप्स बने हुए हैं या फिर आपके बीच में किसी तरह का कोई ग्लिच था, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो वो चीज़ें रिजॉल्व आउट हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन में एक मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद एक ऐसा फेज आ सकता है जो कि स्टेबिलिटी लेकर के आएगा। आप अपने पार्टनर की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्न रहिएगा। अगर मैं आप लोगों की सेहत की बात करूं तो देखिए, आप लोगों को अपनी स्किन एलर्जीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जिन लोगों को हीट एलर्जीज़ है, जिन लोगों को रैशेज़ हैं या डस्ट एलर्जीज़ हैं, आप लोग अब बहुत ज़्यादा सावधानी बरतेगा। हेयर फॉल का इशू इस अवधि में बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है आप लोगों को। वहीं पर दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए हालांकि ये जो महीना है वो स्टेबिलिटी लेकर के आएगा। 6 नंबर वाले जो लोग हैं, और ख़ास तौर पे आप कुछ नया करने की प्लानिंग कर सकते हैं, आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। इनफैक्ट इस महीने के अंदर आपने अभी तक जितनी कार्यक्षमता नहीं दिखाई थी, आप उससे बेहतर परफॉर्मेंस अपनी देने की कोशिश करेंगे और देंगे भी। लेकिन कंपटीशन जो है उसके लिहाज से कहीं ना कहीं पे एक्स्ट्रा एफर्ट करके चलना आई वुड सजेस्ट। अगर मैं उपाय की बात करूं तो आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर करें और नारायण कवच का पाठ ज़रूर करें। बात करते हैं नंबर 7 वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा ये महीना। तो देखिए, नंबर 7 वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए एक शांतिमय और संयमित महीना दिखाई देता है। अक्टूबर के महीने की शुरुआत ही जो होगी वो व्यापारिक दृष्टिकोण से यात्रा लेकर के आएगी। वो भी अनप्लान्ड यात्रा हो सकती है, ऐसी जगह जहां पर आपने सोचा नहीं है लेकिन अचानक से आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। इसके लिहाज से समय अच्छा रहेगा। इस अवधि के अंदर जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए इंक्रीमेंट दिखाई देता है, प्रमोशंस दिखाई देते हैं, या फिर सरकारी क्षेत्र से आपको कोई ऑफर आ सकता है, आप कहीं ना कहीं पे कोई एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं होती हुई नज़र आती हैं। पारिवारिक स्तर पर देखा जाए तो महिलाओं के बीच में जो तनाव चल रहा था वो खत्म होता हुआ नज़र आता है, जिसकी वजह से आपके मन में प्रसन्नता रहेगी और कहीं ना कहीं पे कुछ गेट टुगेदर्स हो सकती हैं, कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जिन लोगों का यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है या जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, आप लोगों को अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए इस अवधि के अंदर। अगर मैं से रिलेशनशिप्स के लिहाज से बात करूं तो रिश्तों के लिहाज से हालांकि एक कंपैटिबिलिटी बनती हुई नज़र आती है। प्रेम जीवन के अंदर यानी कि आपके लव रिलेशनशिप्स के अंदर किसी से भी कोई ऐसे शब्द नहीं कहने हैं जो कि जिसमें कि आप अपनी बाउंड्रीज को लांघ रहे हैं। सो आपको कहीं ना कहीं पे शब्दों का चयन सोच समझ करके करना है। तो 7 नंबर वाले लोगों के लिए अगर मैं लव रिलेशनशिप्स की बात करूं तो लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से आपको शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करना है। वहीं वैवाहिक जीवन में आपके जो पार्टनर्स हैं वो आपको मोटिवेट या सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। तो इन ऑल आप लोगों के लिए समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर उपाय की बात करी जाए तो खास तौर पे 7 नंबर वाले जो लोग हैं, शनि चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा और कोशिश करें आप जो नीडी लोग हैं उनको आप डोनेशन ज़रूर दें, उनको वस्त्रों का दान, उनको जो स्टूडेंट्स हैं उनको बुक्स का दान ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नंबर 8 वाले लोगों की। नंबर 8 वाले लोगों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। तो देखिए, इस महीने के अंदर सबसे पहली चीज़ तो आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बढ़ सकते हैं, तो उसके लिहाज से आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। दूसरी बात ये है कि 8 नंबर वाले लोगों के लिए इस महीने के अंदर डोमेस्टिक वर्क्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़े हुए रहेंगे। इनफैक्ट इस महीने के अंदर सोशल वर्कर्स जो हैं उन लोगों के लिए कार्यभार ज़्यादा रहेगा, जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए कार्यभार ज़्यादा रहेगा और ख़ास तौर पर आप अलग अलग वर्गों से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर सकते हैं। दैट मीन्स जो लोग सोशल वर्कर्स हैं उनके लिए जैसे मैंने कहा कार्यभार बढ़ सकता है, तो अलग अलग वर्गों से जुड़े हुए कार्य जो हैं वो आपको करने पड़ सकते हैं। आप किसी चीज़ को लीड कर सकते हैं, किसी पार्टी को लीड कर सकते हैं, किसी टीम को लीड कर सकते हैं। इस तरह की स्थितियाँ जो है महीने की शुरुआत में बनती हुई नजर आती हैं। इस महीने के अंदर आपको मान सम्मान मिल सकता है, ससुराल पक्ष से रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। इस महीने के अंदर स्पाउस के साथ जो झगड़े चल रहे थे वो खत्म हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं कामकाज की बात करूं तो वहां पर आपका प्रदर्शन उतना बेहतर शायद नहीं हो पाएगा जितना कि आप सोच रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ 17 अक्टूबर तक रहेगा। 17 अक्टूबर के बाद स्थितियों में सुधार होगा, तो इसीलिए आपको करना सिर्फ इतना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है और धीरे धीरे करके अपनी जो प्लानिंग है उसको प्रोजेक्शन के साथ आगे बढ़ाते चले जाना है। दूसरी बात, जो लोग व्यापारी हैं और ख़ास तौर पर किसी के साथ जुड़ करके कार्य करना चाहते हैं, कोलैबोरेशंस करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हैं या फिर ऑनलाइन कोई काम करते हैं, ड्रॉप शिपिंग का काम करते हैं, आप लोगों के लिए समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन प्लानिंग के साथ कीजिएगा। बिना प्लानिंग के, बिना स्ट्रैटेजी के अगर कोई कार्य करेंगे तो वो आपको उतनी सफलता नहीं दे पाएगा।
स्टूडेंट्स के लिए हालांकि इस समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, खासतौर पे अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं। स्टूडेंट्स अगर आर्ट में, कला में दिलचस्पी रखते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में दिलचस्पी रखते हैं, अकेडमिक्स के लिए भी आपका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया नज़र आता है। इनफैक्ट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी प्लानिंग के साथ ही आपको स्टिक करना होगा। दूसरी बात, इस महीने के अंदर अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो 8 नंबर वाले लोगों को देखिए सामंजस्य बनाना पड़ेगा, सामने वाला नहीं बनाएगा। सामने वाले से आप जितनी उम्मीदें करेंगे उतना वो चीज़ों को ख़राब करेगा। सो अगर आप चाहते हैं, आप रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं, ईदर इट्स अ लव रिलेशनशिप और अ मैरिज रिलेशनशिप, अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता बेहतर हो, सो यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं। मैं छोटे मोटे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए स्थितियों में कहीं ना कहीं पे आपको स्थितियों को भी समझना है और सामने वाले के बिहेवियर को भी समझना है। सो उसके लिहाज से आपको कहीं ना कहीं पे आगे बढ़ चढ़कर थोड़ा सा सपोर्ट करना ही पड़ेगा रिलेशनशिप को। दूसरी बात यह है कि 8 नंबर वाले लोग इस महीने के अंदर इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देंगे और अपने एक्सपेंसेस को कट ऑफ करने की कोशिश करेंगे। ट्रेडिंग के काम में आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है और ख़ास तौर पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में भी फ़ायदा होगा। लोहे से संबंधित, वुड से संबंधित यानी कि लकड़ी से संबंधित, या फिर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई कार्य अगर आप करते हैं तो उसमें फ़ायदा हो सकता है। अगर उपाय की बात करी जाए तो माँ लक्ष्मी की आराधना ज़रूर कीजिएगा और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ हर शुक्रवार के दिन ज़रूर कीजिएगा। फाइनेंसेस बेहतर होंगे, मैरिज लाइफ बेहतर होगी और ख़ास तौर पर आप भगवान विष्णु की पूजा थर्सडे के दिन ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं आखिरी नंबर 9 नंबर वाले लोगों के लिए ये पूरा महीना कैसा रहेगा। तो देखिए 9 नंबर मंगल का नंबर होता है। मंगल एक तरीके का आक्रामक प्लैनेट है। अगर मैं 9 नंबर वाले लोगों के लिए बात करूं कि अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, तो देखिए आप लोगों को महीने की शुरुआत में कोई भी हेस्टी डिसीजंस नहीं लेने हैं। कोई भी जल्दबाजी में फैसला, गुस्से में आकर के फैसला, कोई भी काम जल्दबाजी में या गुस्से में नहीं करना है। कार्यक्षेत्र के लिहाज से महीना बढ़िया दिखाई देता है, लेकिन आपका गुस्सा, आपकी जल्दबाजी चीज़ों को खराब कर सकती है। सहकर्मियों के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद या कहासुनी हो सकती है, बट वो बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं खींचेगी, बहुत कम टाइम में ही सेटल डाउन हो जाएगी। व्यापारिक स्तर पर चीज़ें बेहतर दिखाई देती हैं। 9 नंबर वाले लोगों को इस महीने में सेहत का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। खास तौर पर आप लोगों को माइग्रेन, सर दर्द या साइनस की प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। इस महीने के अंदर जो 9 नंबर वाले लोग हैं, रिलेशनशिप्स आपके बहुत ही बढ़िया चलने वाले हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो या फिर आपके मैरिज रिलेशनशिप हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं पर डोमिनेट ज़रूर करेंगे अपने पार्टनर्स को। दूसरी बात यह है कि ये महीना ट्रैवलिंग के लिहाज से भी बहुत बढ़िया रहेगा। सिर्फ ट्रैवल करते समय अपनी सेहत का और अपने सामान का, दोनों चीज़ों का ध्यान रखिएगा। घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको नज़र दोष से बचाएगा। हालांकि जो विवाहित लोग हैं, दंपति हैं, आप लोगों के लिए संतान का योग भी बनता हुआ नज़र आता है, या फिर आप बेबी की प्लानिंग कर सकते हैं। इस महीने के अंदर खास तौर पर आप देखेंगे स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक एक मोटिवेशन कहीं ना कहीं पे लेकर के आएंगे अपने बिहेवियर के अंदर और अपने कामकाज के अंदर, जिसकी वजह से आपका प्रदर्शन जो है वो बेहतर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आप सभी के लिए, 9 नंबर वाले लोगों के लिए ये महीना बेहद शानदार रहने वाला है। अगर मैं उपाय की बात करूं तो आप लोगों को ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना है। इससे अगर कोई कर्जा है वो बहुत जल्दी उतरेगा, नौकरी नहीं मिल पा रही है वो जल्दी लग जाएगी, व्यापार में तरक्की करेंगे, और ख़ास तौर पर अगर सेहत संबंधी दिक्कत है तो वो भी खत्म होगी। और कोशिश ये कीजिएगा अपने घर के दक्षिण दिशा में एक दीपक आप ज़रूर जलाएं, चौमुखा। इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी और हम बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में, लेकिन फिलहाल दीजिए इजाज़त। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिए ढेर सारा। नमस्कार।